साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज विवेचना का विषय बहुत गंभीर है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और यह विषय इतना गंभीर नहीं है जितना सुप्रीम कोर्ट ने और वहाँ बैठे कुछ चापलूस वकीलों ने बना दिया है, और ऐसा कर दिया है कि जैसे बहुत बड़ी आफत आ गई हो गई। विवेचना शुरू करने से पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे कंटेंट्स को लाइक करें। आज आप पूरा वीडियो पूरे ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत कुछ गंभीर बातें हैं जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि कांग्रेस के राज में, 60 साल के राज में, सुप्रीम कोर्ट ने एक भी संविधान बेंच के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के थ्रू कोई कानून रद्द नहीं किया, जबकि नरेंद्र मोदी के 10 साल के अंदर 2 कानून रद्द किए गए, संसद से पास किए हुए। पहला NJSE, जो संसद द्वारा यूनानिमसली पास किया गया था। आप यूनानिमसली का मतलब समझ सकते हैं। उसका मतलब होता है उस वक्त की 125 करोड़ जनता एक साथ उस बिल के, उस कानून के पीछे खड़ी थी, और इन 4 जजों ने मिलकर उस बिल को, उस कानून को रद्द कर दिया। दूसरा बिल जो कानून रद्द किया, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का था। मैं आपको बड़ी स्पष्ट बात बताता हूँ, ये दोनों मसले ऐसे थे जिनके अंदर संवैधानिक प्रश्न शामिल ही नहीं था। क्यों? NJSE जिस कॉलेजियम को ख़त्म करने के लिए लाया गया था, तो कॉलेजियम तो संविधान का इशू ही नहीं है। संविधान में कहीं कॉलेजियम का जिक्र ही नहीं है। तो हाउ इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इशू which was decided by 5-judge bench, and they disregarded the mandate of the 125 crore people. Similarly, ये जो बिल था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, इसके अंदर where is the constitutional issue is involved? No, not at all. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने का मतलब क्या था? कोई मतलब नहीं था। आपको आजकल एक शौक बन गया है कि जिस मर्जी इशू के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दो और फैसले कर दो। ये तो उचित नहीं है। अब चलते हैं इस बिल के ऊपर, इसके प्रोविजंस के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी हाई तबाही मचा रखी है कि आप मतलब देखिए, स्टेट बैंक के पीछे पड़े हुए हैं, लट लेके पड़े हुए हैं। जबकि 5 साल के पीरियड में कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए। पार्टी कुछ लोगों ने खरीदे, इंडस्ट्रीज ने, जो कुछ भी है, लॉटरी वाले ने, फलाने ने, ढिमके ने 22,217 बॉन्ड खरीदे गए। और उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व था? दैट वाज समवेयर अराउंड 13,500 करोड़ रुपीज। इट इज नॉट ए बिग सम, इट इज नॉट ए बिग डील। ये तो कांग्रेस के जैसे घोटाले करने वाली पार्टी के लिए इट इज ए पीनट। ऊंट के मुंह में जीरा है, ये कुछ भी नहीं है। और ये बॉन्ड्स जो खरीदे गए और जो जिनको बेचे गए, अब कोर्ट ने हल्ला ये मचाया कि जी आप सारी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। स्टेट बैंक ने कहा जी इनको टैली करने में टाइम लगेगा, नहीं, आपके पास जो है वो दे दीजिए। उन्होंने दे दी। अब परसों फ्राइडे को कपिल सिब्बल उछल पड़ा, तो इसके अंदर नंबर नहीं है जी। नंबर नहीं है तो कैसे पता चलेगा किसके पास गया? अरे फिर भी नहीं पता चलेगा यार। अगर नंबर दे जाते तब भी नहीं पता चलता। इट इज़ नॉट ए जोक। ये कोई हंसी खेल नहीं है। बैंकिंग का इनको लगता है इनको कुछ पता नहीं है। आज हरीश साल्वे, अब उस दिन परसों क्या हुआ, जब
चुनाव आयोग ने एफिडेविट दिया कि जी हमने डिक्लेयर कर दिया है, तो चुनाव आयोग की पिटीशन थी ना, उनका एफिडेविट था। चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं स्टेट बैंक का वकील कहाँ है जी, स्टेट बैंक का वकील। भाई स्टेट बैंक का वकील क्यों आएगा जब वो पार्टी नहीं है? मतलब ये देखिए उतावलापन इतना है कि स्टेट बैंक को लाओ, स्टेट बैंक को लाओ, फिर उसको नोटिस। अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल ने कहा इसको नोटिस दिया जाए जी, तब बात होगी, ऐसे नहीं बात होगी। तब नोटिस दिया, आज उनको फिर ऑर्डर दिया कि आप एफिडेविट दीजिए कि आपके पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है आपने सारी डिस्क्लोज कर दी। ये मतलब देखिए, ये मतलब एक होता है कि क्लेवरनेस, चालाकी, बैंक को फंसा दो। अगर कहीं कहीं कोई चीज़ रह गई तो बैंक को लपेट देंगे हम। हरीश साल्वे ने बैंक की तरफ से कहा कि जी जो नंबर हैं इसके अंदर वो नंबर कहीं और नहीं होते, आप कर लो। कहाँ से टैली करोगे आप? टैली तो बैंक ही करके देगा कि किस बैंक किस बॉन्ड को कौन सी पार्टी को दिया गया और किसने इनकैश कराया, और कोई नहीं कर सकता जी। चुनाव आयोग सोच रहे हो कि चुनाव आयोग के पास आपने वो नंबर भी दे दिया और वो अपने पास देख के टैली कर लेगा? नहीं हो सकता, सवाल नहीं पैदा होता। और मेरी बात लिख लीजिए, आप दावे के साथ कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल यही सुप्रीम कोर्ट, यही बेंच स्टेट बैंक को कहेगी आप टैली करके दीजिए, हम आपको 30 जून तक का टाइम देते हैं, 30 सितंबर तक का टाइम देते हैं। ये करेंगे, आप देख लेना इस चीज़ को, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं है। और इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई कांग्रेस की कि जी उसके अंदर अडानी, अंबानी, टाटा और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पीछे लट लेके पड़े हुए हैं, उनका नाम नहीं आया। उन्होंने मोदी को पैसा नहीं दिया। अब ये इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं। यही नहीं, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी परेशान हो रहा है, यार उसका नाम क्यों नहीं आया, उनका नाम क्यों नहीं आया? तो वो क्या पागल है या मोदी पागल है जो उनसे खुलेआम पैसे ले लेगा? और फिर मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी बड़ी अजीब और गरीब, मतलब ये लोग दलील दे रहे हैं कि जी इन्होंने जिन पार्टियों से बीजेपी ने पैसा लिया उन लोगों के ऊपर, उनकी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रेड हुई थी सीबीआई की और ईडी की, उसके बाद उन्होंने पैसा दिया है। मतलब ईडी और सीबीआई की रेड इन्होंने पैसा निकालने के लिए कराई थी। यार इन लोगों को तो बाय गॉड क्या बताऊं कसम से, ये तो मतलब कहते हैं कि पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है। आप सोचिए कि जो 13,000 करोड़ रुपए है उसके अंदर बीजेपी को मिला 6,000 करोड़, 30%। 30% आप कहते हो कि जी ईडी और सीबीआई की रेड से मिला और काला धन सफ़ेद कराया, तो भाई 70% पैसा तो विपक्षी दलों को मिला। तो वो ईडी की और सीबीआई की जो रेड हुई थी वो आपको भी पैसा देने के लिए हुई थी क्या? ये बता दो, इसका जवाब दे दो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको तो काला धन गया हो और आपको सफ़ेद धन गया हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर सबसे बड़ी आप मोटी सी बात देखिए सर कि जो पैसा बॉन्ड खरीदने के लिए खर्च हुआ वो अकाउंट से निकला, और जो बॉन्ड पार्टी को दिया गया वो उनके खाते में जमा हुआ। वेयर इज द चांसेस ऑफ करप्शन? नो करप्शन एट ऑल। भाई उनकी बैलेंस शीट के अंदर वो अपने शो करेंगे हमने इतना 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ फलाना पार्टी को दिया, और पार्टी भी शो करेगी हमारे को इससे इतना पैसा मिला। तो आपको दिक्कत क्या है उसके अंदर, क्या परेशानी होगी? अब मेरे को समझ ये नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट ये क्यों पीछे पड़ा हुआ है जी बैंक के और चुनाव आयोग के कि जी आप टैली करके दो, आप टैली करो, आप टैली करो। भाई तुम तो सुप्रीम कोर्ट हो, तुम जो मर्जी ऑर्डर कर सकते हो। जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदे हैं इंडस्ट्रीज ने, आप उनको डायरेक्शन दीजिए और पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्शन दीजिए, इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्शन दीजिए कि जी आप बताइए आपने कौन कौन से नंबर के कौन कौन से बॉन्ड कितने रुपए खरीदे, सारे डिटेल दीजिए आप, और आपने किस किस पार्टी को कौन कौन सा बॉन्ड दिया। ठीक है। और दूसरा डायरेक्शन दीजिए आप पॉलिटिकल पार्टीज को कि आपको कौन कौन से इंडस्ट्री से कौन कौन सा आपको बॉन्ड मिला, कितने कितने का बॉन्ड मिला।
बस मामला ख़त्म। ये इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप चुनाव के पीछे पड़े हैं, आप स्टेट बैंक को लपेट रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों पार्टीज को कह दीजिए। और आपको ये मत कहिए कि ये आप तो जो मर्जी ऑर्डर कर सकते हैं, आप मालिक हैं। मैं एक बड़ी स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ, आप भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे। ये 13,000 करोड़ रुपया 5 साल में, ये क्या है जी? इससे कोई इलेक्शन लड़े जाते हैं? मिलॉर्ड, इससे इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। इलेक्शन लड़े जाते हैं भ्रष्टाचार के पैसे से। कैसे? मैं बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो मैं बताता हूँ आपको। ममता बनर्जी के मिनिस्टर्स के बाद नोटों के पहाड़ निकले थे, 60-60, 70-70 करोड़ रुपया। वो पैसा खर्च होता है इलेक्शन में, अनअकाउंटेड। अकाउंटेड पैसा तो कुछ और चीज़ों में खर्च होता है, वो जो जेन्युइन खर्चे होते हैं उनमें खर्च होता है। अनअकाउंटेड पैसा तो अनअकाउंटेड जाता है, वोट खरीदने के लिए जाता है। धीरज साहू, कांग्रेस का सांसद, राज्यसभा का, उसके घर से कितना पैसा मिला था? 350 करोड़ रुपया कैश, हार्ड कैश। वो पैसा खर्च होता है इलेक्शन में। इत्र का व्यापारी जैन बंधु जो कानपुर में पकड़े गए थे, 200 करोड़ रुपया मिला था उनके पास, वो भी तो किसी पार्टी के लिए था। वो खर्च होता है इलेक्शन में। तमिलनाडु में अभी 4,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए हैं, वो पैसा खर्च होता है इलेक्शन में। ठीक है जी। और महाराष्ट्र में होम मिनिस्टर कौन थे? अनिल देशमुख। उन्होंने अपने पुलिस वालों को क्या हिदायत दी थी? 100 करोड़ रुपया हर महीने वो आएगा वसूल करके लाओ। वो पैसा होता है इलेक्शन के लिए। आप ये 13,000 करोड़ के पीछे क्यों पड़े साहब? ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो ब्लैक एंड वाइट, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा पैसा है, वाइट का। इलेक्शन में खर्च होता है मोटा पैसा, ब्लैक का। और वो पार्टी हल्ला मचा रही है जिसने 10 साल में 12 लाख करोड़ के घोटाले कर दिए। वो पार्टी हल्ला मचा रही है जिसका भी बैंक अकाउंट सीज कर दिया इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने। हैं, कमाल हो गया जी। केजरीवाल का जो शराब घोटाला है, कितना पैसा? आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 438 करोड़ का तो घोटाला साफ साफ नजर आ रहा है। वो पैसा खर्च होता है इलेक्शन में। 2,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला, 500 करोड़ का गेमिंग ऐप का घोटाला, वो पैसा खर्च होता है इलेक्शन में। आप 13,000 करोड़ के पीछे मत पड़ो। एसबीआई ने अगर ये कहा है कि केवल नंबर देने से बात नहीं बनी, सर आप ये मान के चलिए मिलॉर्ड, वो एक हाईली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत की आर्थिक स्थिति उसके ऊपर निर्भर करती है। वो अगर कह रहा है आपको कि केवल नंबर देने से बात नहीं बनेगी, इट विल नॉट सर्व योर पर्पस, तो आप उसको मानिए। वो कोई मूर्ख नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग हैं। आपको तो ये कपिल सिब्बल पढ़ा देता है, आप पढ़ लेते हो। ये कोई शोभनीय बात नहीं है। ये शोभनीय बात नहीं है। आप अपने जो बैंक हैं, अपने जो उसके जो चेयरमैन हैं, उसके जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर विश्वास करना तो सीखिए। आप क्या समझते हैं कि सब चोर हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर आपने बैंक को कह दीजिए, एफिडेविट दीजिए आप। मैं कहता हूं आप भी एफिडेविट दीजिए कि आपके परिवार के किसी व्यक्ति का कोई अकाउंट किसी विदेशी धरती पर नहीं है, और आप अपनी सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज जब से भर्ती हुए सुप्रीम कोर्ट में, जब से जमा कीजिए हर साल की। क्यों नहीं जी? आप दुनिया भर से तो आप पारदर्शिता मांग रहे हो, आप पैसा मांग रहे हो जी, बॉन्ड का पैसा कितना आया कितना गया। आप अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी क्यों नहीं देते? और मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, जहाँ मौका मिले, जिस प्लेटफॉर्म पे लिखने का मौका मिले, बोलने का मौका मिले,
आप दबा के इस बात को उठाइए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को अपनी एसेशन लायबिलिटीज देना एक जिम्मेदारी का काम होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है आज जो मेरी बातें हैं इनसे आपको ज़रूर पूरी जानकारी मिली होगी, और मैं फिर अनुरोध करता हूँ आप इसको शेयर कीजिए ताकि ये जो आज का वीडियो है ये मीलौट तक पहुँचे ही, उनको पता चले लोग क्या सोच रहे हैं। आपका आचरण ठीक नहीं है, सिंपल सी बात है। आप इस चीज़ को भुला दीजिए, कपिल सिब्बल को भी कह दीजिए, प्रशांत भूषण को भी कह दीजिए कि तुम लोगों के अंदर इतना दम है नहीं कि जो तुम मोदी को फंसा दोगे। नो, नॉट एट ऑल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, भारत माता की जय।